अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको झाइयां हैं, छाइयां, चेहरे पे यहाँ काले काले ऐसे बन जाते हैं पूरे। मुलेठी एक छोटी सी लकड़ी होती है जो मीठा सा रहती है, जब खांसी वासी होती है तो मुंह में डालते हैं। ये जो घरेलू उपचार है ना, ये हमारी आधी दवाई है, जिससे हमें घर में आधा आराम मिल जाता है और आधे के लिए आप डॉक्टर के पास चले जाओ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें ना गर्मियों में या सर्दियों में भी दांत की खाज खुजली की दिक्कत होती है, यहाँ ज्यादा होती है, पूरा कालापन आ जाता है इस हिस्से में या फिर जांघों के अंदर वाले हिस्से में, और वहां से पूरा काला कालापन रहता है। और हम जब तक ट्यूब लगाते हैं आराम मिलता है, जब छोड़ते हैं फिर वैसा हो जाता है। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको झाइयां हैं, छाइयां, चेहरे पे यहाँ काले काले ऐसे बन जाते हैं पूरे, पिगमेंटेशन, जैसे उनके हैं, इनके हैं, आपके हैं, और किसके हैं, वो उनके हैं, उधर। अच्छा, क्यों होती हैं छाइयां? अच्छा, कभी सोचा है कि जब पेट में बच्चा होता है तभी क्यों होती हैं? पीछे आई हैं। अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी में होती हैं ना, और कुछ को उसके बाद होती हैं, होते हैं। पर जब ये झाइयां होती हैं हम ट्यूब लेने भाग जाते हैं, भैया ट्यूब देना जिससे ये चली जाएं। और फिर क्या होता है, भैया बढ़िया से ट्यूब देते हैं और हम ट्यूब लगा के लगाते हैं, और उसके बाद कुछ दिन चेहरा साफ हो गया और काला होता है, और फिर उसके बाद चेहरा लाल। कितने लोगों के साथ होता है, धूप में जाने से चेहरा काला पड़ता है और लाल पड़ता है, होता है ना ऐसा? लाल नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, झाइयां होने के ना बहुत सारे कारण हैं। आप में खून की कमी, आपके हार्मोन में बदलाव, किसी किसी को थायराइड की वजह से, ठीक है, कई बार आप एनीमिक हो, जैसे खून की कमी, आपके शरीर के तत्व नहीं मिल रहे। अब झाइयों में करना क्या है, ट्यूब नहीं लगानी कभी भी, ट्यूब तेजाब है। आप जब लगाओगे ना कुछ दिन के लिए आपका चेहरा चमकेगा। और गांव में क्या हो गया ना, छोटी छोटी बच्चियों को चस्का हो गया गोरे होने का, और वो क्या करती हैं, जाके ट्यूब लगा लगा के रात को लगा के सोगी, सुबह चेहरा चमकता है, फिर उसकी लत लगती है, और एक समय के बाद उनका चेहरा परत इतनी पतली हो जाती है, वो किसी के पास भी, गैस के पास काम करे जलन होती है, चूल्हे के पास बैठेंगे जलन होगी, चेहरा अलग से लाल दिखता है। ये नहीं लगाना है, वो तेजाब है, उसका काम आपकी परत को पतला करना है। मानो आप सब बैठे हो और मैं अभी बोल दूं सब स्वेटर पहन के बैठेंगे, क्या करोगे, गर्मी लगेगी। और सर्दियों में बोलूं कि सबने साड़ी में बैठना है, सर्दी लगेगी। ऐसे ही हमारी त्वचा है, इसकी अपनी परतें हैं, हर परत का काम करने का तरीका है। अगर हम परत पे परत उतारते जाएंगे वो लगा के, तो ये एक समय पे आके ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये काम नहीं कर सकती, तो वो नहीं लगानी है। अब करना क्या है, जैसे उनका बहुत ज़्यादा डैमेज है, देसी घी सबके घर में, आप तो गांव में हो, घी तो सबके घर में होता है, खाते हो ना। बस अब घी की ना 4-5 बूंद लेके रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे मालिश करके सोना है, पहला काम। दूसरा काम, मुलेठी पता है सबको, मुलेठी, मुलेठी एक छोटी सी लकड़ी होती है जो मीठा सा रहती है, जब खांसी वासी होती है तो मुंह में डालते हैं, सुने? चलो छोड़ो, चावल सबके घर में बनते हैं, भात बनाते हो सब, भात के पानी को क्या करते हो, मांड को क्या करते हो, फेंक देते हैं ना। अच्छा सुनो, कुकर में ना सच में चावल नहीं बनाने चाहिए, 100 बीमारियां लगती हैं, हकीकत है ये।
शहरों में तो रिवाज हो गया, हम भी बनाते हैं, पर हकीकत है खुले पतीले में बनाओ ना, ज़्यादा बढ़िया है। और जो मांड होती है ना, मांड आपके शरीर में वो ताकत देती है जो एक कैल्शियम की दवाई देती है, समझे? जो हम ताकत के कैप्सूल खाते हैं ना, मांड वो ताकत देती है। अब से मांड फेंकना नहीं है, मांड लिया उसमें नमक और काली मिर्च डाल के पीना है। पीते हो ना? सुनो, जिनको झाइयाँ होती हैं, झाइयों में आराम मिलेगा। जिनके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, ठीक है? और जब चावल आपके पक गए, थोड़े से चावल का घोल बनाना है, ठीक है? उसमें हल्का सा शहद मिला के अपने चेहरे पे ना उसका लेप लगाया करो आधे घंटे के लिए, तो जो चेहरे पे कालापन है और झाइयाँ है वो हल्की होने लगती हैं। और जिनका चेहरा लाल होता है उसमें आराम मिलने लगता है, ठीक है? बाकी ना और भी घरेलू उपचार हैं, वो हमने पर्चे बनाए हैं, इसके बाद हम सबको पर्चे देंगे, अपने घर पे पढ़ना और सब उसको अप्लाई करना। हम लिख के लाए हैं सबके लिए ताकि सबको याद रहे, ठीक है? अच्छा, अब अगली बीमारी, किसी का कोई सवाल? आप जितना मैडम ने बताया ना, सारे पर्चे लेके आए हैं, उसमें हर एक चीज लिखी हुई है, वो सारा आखिरी में आपको बांटा जाएगा ताकि आप लोग भूलो ना। अच्छा देखो, छोटी छोटी बच्चियों के चेहरे पे दाने होते हैं, एक्ने पिंपल होने लग जाते हैं, और ना कभी भी बेटा याद रखना, फोड़ना नहीं है, गड्ढे बन जाते हैं। हम सारा दिन जैसे ही दाने होते हैं जैसे हाथ लगाते हैं, फिर उसके बाद जहाँ से वो फूटता है वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। तो वो स्कार क्यों बनता है? क्योंकि परत वहाँ से खराब होती है, फिर वो भरते नहीं है। तुलसी सबके घर में होती है, 5-6 पत्ते तुलसी के दे लेने हैं, आधा गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है, सुबह उठकर उसका घोल बना लिया और उस पानी को रुई के साथ चेहरे पे दिन में 2-3 बार लगाना है और रात को लगा के सोना है। तो जिनके भी चेहरे पे दाने होते हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। ये जो घरेलू उपचार है ना, ये हमारी आधी दवाई है, जिससे हमें घर में आधा आराम मिल जाता है और आधे के लिए आप डॉक्टर के पास चले जाओ। जो लोग घरेलू उपचार से ठीक हो जाते हैं, बढ़िया है ना, उतना पैसा तो बच गया। मैं खुद डॉक्टरों के बोलती हूँ कम से कम दवाइयाँ खाओ, हकीकत है, मैं खुद भी नहीं खाती। आज मुझे ना 1 हफ्ते से जुकाम है। जुकाम जब होता है ना 7 से 10 दिन लेता है और वो लेगा ही, आप कुछ भी कर लो। मैं भी काढ़ा ही पी रही हूँ कि ठीक हो जाए। तो आप भी कोशिश करो जितनी बीमारी घरेलू उपचार से ठीक हो जाए, ठीक है, कम से कम दवाइयाँ खाओ, चाहे कुछ भी खाओ पर कम से कम, ठीक है? और दूसरा, मसूर की दाल सबके घर में होती है, मसूर की दाल का पाउडर बना लो, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला के चेहरे पे लगाओ, तो जिनके भी चेहरे पे दाने होते हैं वो धीरे धीरे करके कम होते हैं, ठीक है? सबको समझ आया? अब आखिरी की 2-3 चीजें, कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको दमा अस्थमा की दिक्कत है? बच्चों में खांसी जुकाम बुखार बार बार होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बार बार दवाई देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा बीमार होता है? आपको और सबके बच्चे होंगे, उठाओ ना मुझे, आप उठाओ ऊपर, बिल्कुल हाथ उठा लो। अच्छा सुनो, अब इसका, जब भी बच्चों में खांसी जुकाम बुखार होता है ना, हमेशा कोशिश किया करो उसको पहले घर की चीज़ें देने की, तुरंत एकदम एंटीबायोटिक दवाइयों पे नहीं जाना। उससे क्या होता है, आप बीमारी को कुछ दिन के लिए दबाते हो, फिर वो दोबारा उभरता है। जैसे ही मौसम बदला बच्चा फिर बीमार, फिर अगला मौसम आया बच्चा बीमार, और कई बार बच्चों को हमें पंप देना पड़ता है, सांस के लिए नेबुलाइजर देना पड़ता है, होता है ना ऐसा, भाप देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो गई। क्यों हुई? बच्चे को बीमारी हुई, मिट्टी में हम खेलने नहीं देते, कुछ ऐसा खाने नहीं देते। हम ना जिस देश में रहते हैं वहाँ उतना मिट्टी धूड़ मिट्टी खाना भी ज़रूरी है, शरीर को ताकत मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिट्टी देगा। पहले लोग मिट्टी खेतों में खेलते थे, बीमार कम पड़ते थे। अब जितना बच्चों को शाही रखना शुरू कर दिया, मेरा राजा बेटा करके बीमारियां लगवा दी।
समझे? तो नहीं करना है। अब से आप लोग ना अपने घर पे एक घोल बना के रख लो। घोल में क्या करना है, 20 पत्ते तुलसी के, 20 दाने काली मिर्च के, 2 चम्मच शहद और लगभग 20 बादाम की गिरी का चूरन। इसका पूरा एक डब्बे में लेप बना के फ्रिज में रख लो। रोजाना अपने बच्चे को आधा आधा चम्मच सुबह शाम दो। जिनके भी बच्चे लगातार बीमार होते हैं, खांसी होती है, सांस फूलता है, नज़ला रहता है, बच्चों के गले में बलगम गिरती है, या कई बार बच्चे रात को सोते हैं तो उनकी छाती में से ना सीटी की आवाज़ आती है, ऐसे ऐसे करके बच्चे छाती फूलती है, उसमें आराम मिलता है। ठीक है? या फिर ये नहीं करना, सिंपल बच्चे को दिन में 2 से 3 बार तुलसी का पत्ता बोलो चूसे, मुंह में रखे, उसको बोलते रहे धीरे धीरे इसको खत्म कर दे। ठीक है? करोगे ये सब पक्का? अच्छा, अब कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें ना गर्मियों में या सर्दियों में भी दांत की खाज खुजली की दिक्कत होती है। यहाँ ज़्यादा होती है, पूरा कालापन आ जाता है इस हिस्से में या फिर जांघों के अंदर वाले हिस्से में, और वहाँ से पूरा काला कालापन रहता है। और हम जब तक ट्यूब लगाते हैं आराम मिलता है, जब छोड़ते हैं फिर वैसा हो जाता है, होता है ना। अब आपने क्या करना है, सिंघाड़े पता है सबको? सिंघाड़ा तो सब खाते हैं, जैसे अब है ना, जो काले वाले हो जाते हैं, चुगे हुए, जैसे हम तोड़ लेते हैं। जो सिंघाड़ा है ना, सिंघाड़े को सुखा के आप पाउडर बना लो, या सिंघाड़े का पाउडर ले लो। ठीक है? या फिर अगर यहाँ पे कमल के फूल है तो उसके पत्ते ले लो। कमल के फूल जो होते हैं उसके पत्तों का जो लेप होता है ना, जहाँ पे किसी को दाद खाज खुजली हो, अंडी के तेल में उसके पत्तों का घोल बना के आप उस पर लगाओ। कुछ ही दिन में दाद खाज खुजली में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और लंबे समय से भी हो ना वो एकदम से ख़त्म होने लगती है। दूसरा, सिंघाड़े का जो वो थे सुखा लिया पाउडर, उसमें तिल का तेल मिला लिया और उसका लेप लगाओ। पुराने से पुरानी दाद खाज खुजली में आराम मिलता है। और छोटे छोटे बच्चे जिनमें सारे शरीर में खुजली होती है, मतलब बच्चे ऐसे होते हैं नोचते रहते हैं, होता है। किनके बच्चों को खुजली की दिक्कत रहती है? आपके बेबी। और बहुत लोग होंगे नहीं बोलेंगे। ये इसको प्रॉब्लम है, सोरियासिस है ये मैं अभी बताती हूँ इसका। अच्छा सुनो, जिनके भी बच्चों में ना पूरे शरीर में दाद खाज खुजली जैसे बनते हैं और रहती है, आपने ना 1 महीने तक 4-5 पत्ते एरंड के लेने हैं और उसको एक पतीले पानी में उबाल लेना है, और उसमें थोड़े से नीम के पत्ते डाल देने हैं, और जिस पानी में बच्चा नहा रहा है उस पानी में डाल देना और उससे नहलाना है। नीम का पत्ता और एरंड के पत्ते, अंडी के पत्ते और नीम के पत्ते लेने हैं, एक पतीले में उबाल लेने हैं, फिर उस पानी में को छान के नहाने वाले पानी में मिला दो, और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। नीम के पत्तों का थोड़ा सा घोल बनाया, उसी से रब किया और पानी से नहा लिए। कितना भी पुराना इन्फेक्शन हो, धीरे 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 करके आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, घरेलू उपचार ये नहीं आज किया कल आराम हो गया, मैडम बता के गई थी अब तो कल मुझे आराम ही नहीं हुआ। समय लगता है। जैसे बीमारी धीरे धीरे शरीर में पनपती है, धीरे धीरे जाती है। ठीक है? तो इस पे आप लोगों ने अब ये सब चीज़ें करनी है। अच्छा, कोई बोर तो नहीं हुआ? फायदा मिला सबको? उसके लिए भी यही करना है। वो मैं अभी पर्चा दूंगी, उस पर 3-4 चीजें लिखी हैं, कोई भी शुरू करना आप। उसको ना रात को अंडी का तेल बोला करो, मल के सोया करे, बहुत आराम मिलेगा।